दीवारों से जैसे नूर निकल रहा था। दरवाजा अपने आप खुला। सबा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। विशाल हाल में 7 शहजादियां बैठी थीं। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहराई। अचानक उनकी आवाज एक साथ गूंजी, रोज 7 कमरों की सफाई करनी होगी, लेकिन 8वां कमरा कभी मत खोलना। याद रखना इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। यह लड़की, याद रखना इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबा ने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। एक एक कमरा साफ किया, धूल हटाई, सजावट संभाली। हर कोना चमकने लगा। दिन बीतते गए, महल पहले से ज्यादा रोशन दिखने लगा और शहजादियों की नजर में सबा की जगह गहरी होती गई। लेकिन 8वां कमरा अब भी बंद था और बंद दरवाजे हमेशा जिज्ञासा जगाते हैं। कई दिन गुजर गए। एक सुबह 7 शहजादियां मुस्कुराईं और एक साथ बोली, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ, अब तुम 8वां कमरा खोल सकती हो। अब इस दरवाजे को खोल दो, ये तुम्हारे इम्तिहान का इनाम है। जी शहजादी। जाओ और जो सोना तुम्हारे कब्जों से चिमट जाए वह तुम्हारा। सबा का दिल तेज धड़कने लगा। वही दरवाजा जिसे खोलने से मना किया गया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रोशनी का सैलाब बाहर फैल गया। अंदर सिर्फ सोना ही सोना था। दीवारें सोने की चमक से जगमगा रही थी। जमीन मानो धूप से बनी हो छत से सुनहरी किरणें बरस रही थी। सबा कुछ पल के लिए ठिठक गई। तभी शहजादियों की आवाज गूंजी, जो तुम्हारे कपड़ों से चिपक जाए वो तुम्हारा है। अचानक हल्की सी सुनहरी बारिश होने लगी। नन्हे नन्हे सुनहरे जर्रे हवा में तैरने लगे। धीरे धीरे सबा के कपड़ों पर चमक उतर आई। वो खड़ी थी, पर अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। उसकी सादगी ही उसकी असली दौलत बन चुकी थी। वापसी का सफर शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता पहले जैसा नहीं था। सबसे पहले वही टूटा हुआ तंदूर सामने आया, इस बार सीधा खड़ा, और उस पर गर्म गर्म रोटियां रखी थी, जैसे कह रहा हो भूखी मत जाना। आगे वही छोटा कुत्ता दौड़ता हुआ आया। इस बार रो नहीं रहा था, पूंछ हिलाते हुए उसके साथ साथ चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ी तो वही बड़ा पेड़ जो कभी सूखा था अब हरा भरा खड़ा था। उसकी घनी शाखाओं ने रास्ते पर ठंडी छाया कर दी। झुका हुआ फूल अब सीधा खड़ा था। उसने खुशबू से भरे ताजा फूल उसके दामन में गिरा दिए और आखिर में वही पुराना कुआं। इस बार उसने मीठा ठंडा पानी दिया, जैसे सफर की सारी थकान मिटा दे। जंगल की हर चीज चुपचाप एक ही बात कह रही थी, तुमने हमारा साथ दिया था, अब हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। सबा मुस्कुराई। कभी कभी दुनिया तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन सही वक्त पर सब लौटा देती है। कुछ समय बाद हिना भी उसी रास्ते पर निकली। वही जंगल, वही पेड़, वही तंदूर, वही कुआं, लेकिन फर्क एक था, और उसने किसी की मदद नहीं की। रोता हुआ कुत्ता दिखा, वो आगे बढ़ गई। सूखा पेड़ मिला, उसने नजरअंदाज कर दिया। झुका हुआ फूल, और उसने देखा ही नहीं महल पहुंची और वही शर्त सुनी, 8वां कमरा मत खोलना। लेकिन इस बार इंतजार नहीं था, सब्र नहीं था। जैसे ही मौका मिला, हिना ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर सोना नहीं था। अब मैं भी अंदर जाऊंगी और बहुत सारा सोना अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे कहीं तो मेरी मदद करो। और बिच्छू हिना की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वो घबराकर पीछे हटी और भागती हुई बाहर निकल गई। कभी कभी जगह वही होती है, रास्ता भी वही होता है, लेकिन नीयत बदल जाए तो मंजिल भी बदल जाती है। सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। आखिरकार सब सामने आ गया। अब्बा ने सब देख लिया, लालच भी, साजिश भी और फर्क भी। उन्होंने बिना देर किए फैसला लिया। लालची सौतेली माँ और हिना को घर से निकाल दिया गया। पहली बार अब्बा की आवाज में झिझक नहीं थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो भारी नहीं था। सबा चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में न जीत का घमंड था, न शिकायत, बस सुकून। धीरे धीरे घर बदलने लगा। दीवारें वही थी, आंगन वही था, लेकिन माहौल अलग था। अब वहाँ डर नहीं था, ताने नहीं थे, सिर्फ अपनापन था। और बहुत दिनों बाद वो घर सच में घर लगने लगा, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो जगह नहीं, जिंदगियां बदलती है।